पाकिस्तानी फैंस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, अगर ये मैं बात करूं तो ये 110% सच्ची बात मैं अब करने लगा हूं कि कोई भी पाकिस्तानी फैन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 23 फरवरी को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा, उधर किसी भी पाकिस्तानी फैंस को जाने की इजाजत नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। देखिए, मेरी आज एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट से इजाजत मांगी है। चैंपियंस ट्रॉफी जिसका होस्ट पाकिस्तान है, उसे शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा मसला जो है सामने आ चुका है। और वो बड़ा मसला आपको मालूम है क्या है? वो ये है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक के बाद एक मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजे पूरी तरीका से बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तानी यूएई में मैच देखने के लिए भी नहीं जा सकते। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल पर माना है, उससे पाकिस्तान को बड़ी शर्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को हर कोई बजा रहा है। जिस तरह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजे रोके हैं, उससे पाकिस्तानी मीडिया नाराज है। अब इसके पीछे बात क्या वो मैं आपको खुल के बताता हूं कि देखो, एज आ पाकिस्तानी ना, मुझे इस तरह की बात करते ना बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि भाई क्या क्या चवलाट हो रही है, क्या ये चवलाटें करते हैं बाहर के मुल्कों में जाके ये पाकिस्तानी, जिन वजह से फिर हमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पहले ऊपर लगाई जाती हैं, हमें रिजेक्ट किया जाता है, हमें एक समझ लो बैगर्स बोला जाता है। और लिटरली ये बात सच्ची है, इसमें कौन सा मैं कोई झूठ बोल रहा हूं कि भाई किसी भी बाहर की कंट्री में चले जाओ तो उधर जाके पाकिस्तानियों का नाम ले लो तो वो सीधा कहते हैं कि यार किसका नाम ले रहे हो। तो ये बात, ये हरकतें इन घंटों ने अपनी खुद अपने आप को पेश किया ना हर बंदे के आगे, गलत इमेज बनाते हैं जाके पूरे पाकिस्तान की। अब बात ये हुई, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो दुबई में, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में है और पाकिस्तानी फैंस ने मैच देखने जाना है दुबई में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और उसके लिए भाई आपको वीजा चाहिए होता है, पहले भी किसी भी कंट्री में जाने के लिए उसका वीजा आपको चाहिए होता है, और जब आपको वीजा मिलता है फिर ही आप जाओ उस कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर आपको वीजा ही नहीं दिया जाए, आपको ऐसा बोला जाए कि आपको वीजा ही नहीं देना, तो फिर तो आप जा ही नहीं सकते। सीधी सी बात, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी बात है क्या, पहले सुन लेना। मुझे शर्मिंदगी बढ़िया, मुझे बड़ा दिल कर रहा है मैं पाकिस्तानी को पकड़ के खोल दूं अंदर से कि ये क्या हरकतें कर रहे हो। बात पता है सर में क्या है, दुबई का जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये बात तकरीबन आज से कुछ महीने पहले भी की थी कि आज के बाद हमने पाकिस्तानी लोगों को वीजाज नहीं देने, मतलब पाकिस्तानी किसी भी बंदे को वीजे नहीं देने। ठीक है, अब तो वैसे भी मुश्किल हो चुके हैं दुबई का वीजा लेना भी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में उधर चले गए हुए थे, दूसरी बात इन्होंने जाकर उधर जो यकम पट्टियां की है ना, उस वजह से दुबई की सरकार अब तपी है और तब उन्होंने बोला है कि भाई हमने अब पाकिस्तानियों को वीजे नहीं देने। अब मेरी बात सुनो, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने लगूं, सुन लीजिएगा। बात यह हुई थी कि इधर पाकिस्तानी ना वीजा लेते हैं दुबई का, दुबई जाते हैं। अब इसमें ना मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अब इस तरह इधर से इंडिया मदद कर सकता है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करे, वो भी मैं बताऊंगा वो किस तरह, इंडिया किस तरह मदद कर सकता है, बीसीसीआई किस तरह मदद कर सकता है इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान की। बात ये होती है कि पाकिस्तानी इधर से जाते हैं दुबई जाके, एक तो ये दुबई में काम करते हैं, दूसरा ये दुबई में भीख मांगते हैं। खुदा की कसम सच्ची बात बता रहा हूं, ये दुबई में ना वो कटोरा लेके ना, समझ लो ये कटोरा है, हर गाड़ी अड़े के आगे जाके ना कहते हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मतलब कटोरा, ये भीख मांगते हैं घंटे, ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं दुबई में जाके। ये अपने आप को इधर बदमाश बताने वाले उधर दुबई में भीख मांग रहे होते हैं। और जब दुबई के हुकूमत को पता चला या उधर के बड़े लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने इधर अलग टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है कि बाद में जो है वो दोपहर को पूरा काम करते हैं, जो भी इनकी दिहाड़ी शिहाड़ी होती है वो काम शाम करते हैं, रात को ये कटोरा लेके रोडों पे निकल जाते हैं और उधर से भीख मांगते हैं कि जी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे 1-1 रुपया दे दें। इस तरह की हरकतें ये करते हैं
अगर तो ये मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट में होता है, अगर तो ये आईसीसी की तरफ से मैंडेटरी है, तो हमको जरूर भेजना पड़ेगा। जब आपको याद होगा जो समिट हो रही थी शंघाई कॉर्पोरेशन की, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं आएंगे पाकिस्तान, जूम पे अटेंड कर लेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वो एससीओ के ऊपर मैंडेटरी था कि आप सब आके पर्सनली उसके ऊपर समिट के ऊपर पार्टिसिपेट करें। तो डॉक्टर जयशंकर आए थे, खुश होकर गए, सब कुछ बेहतरीन रहा। तो रोहित शर्मा भी आएंगे 17 फरवरी की रात को, इंशाल्लाह देखिएगा आप वो आएंगे, और जय शाह का भी आने का मैं सुन रहा हूँ कि वो भी आएंगे। तो ये दोनों ऑफिशियल्स आएंगे, फोटोशूट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और वो कराची में ही। और आप उसको होस्ट करेंगे ना शायद हाशमी साहब, आपके पास ही होगा। मैं होस्ट तो नहीं करूंगा, मैं तो टेबल के दूसरी तरफ हूँ, मैं तो उसी टेबल के दूसरी तरफ ही रहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे अगर मौका मिला तो मैं रोहित से एक सवाल जरूर पूछूंगा, कोई ना कोई जो मेरे जहन में हो। जरूर। आपके जहन में क्या सवाल आता है खान साहब? आपने भी इंडिया की टीम का जिक्र किया, आप तो 80 की दहाई में इंडिया जा चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए, उस वक्त भी इतनी कुछ सख्ती होती थी? आप पता 2004 का जो था ना टूर हाँ, इंडिया का, इंडिया जब आया था सवेरा, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट टूर, क्योंकि मैं आईसीसी मैच ऑफिसर के साथ था। अच्छा। तो आई हैव टू ट्रेवल यू नो फ्रॉम कराची टू पेशावर, यू नो, इतनी, और क्या हॉस्पिटैलिटी थी, क्या क्रिकेट का मज़ा आया था। और आप यकीन कीजिएगा कि इंडिया के जितने प्लेयर्स थे ना, वो ये नहीं था कि उनके लिए पाकिस्तान कोई नई जगह थी, वो पेशावर में भी घूम रहे थे, वो मुल्तान में भी घूम रहे थे, वो लाहौर में भी तमाम आपके शॉपिंग के बड़े सेंटर्स जो थे उनमें जा रहे थे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तो कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये इंडिया की टीम जो है ना, इसके लिए कोई सिक्योरिटी के जो है ना इश्यूज वो कोई उजागर होंगे। अब बात आ जाती है कि हाफिज साहब, मेरा अपना ये ख्याल है कि अभी शाहिद साहब ने जो बात की है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर रोहित शर्मा कैप्टन शूट के लिए पाकिस्तान आते हैं, कराची में वो उतरते हैं, वो होटल में रहते हैं, वहाँ वो दूसरे कैप्टन के साथ मिंगल करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मिंगल करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये मैसेज जो होगा ना, ये उस आई ओपनर होगा बीसीसीआई के लिए भी है और इंडिया के जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं ना उनके लिए भी। क्योंकि अगर रोहित शर्मा पाकिस्तान में आके, कराची में आके कैप्टन शूट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आप यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतना ज़्यादा वो उनको एंटरटेन करेंगे रोहित शर्मा को कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्योंकि आई सीन सौरव गंगोली, आई सीन राहुल द्रविड ओवर देयर इन 2004, जितने वो खुश थे ना, क्योंकि आपको याद होगा सौरव गंगोली ना इंजरी की वजह से वापस चले गए थे, देन वो राहुल द्रविड कैप्टन हो गए थे, तो उनकी जगह फिर दोबारा जब सौरव गंगोली आए तो उन्होंने कहा कि आई मिस द बेस्ट पार्ट ऑफ माई टूर, तो मेरी जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान की, मैं वापस चला गया हूँ, बट स्टिल आई हैव कम बैक एंड आई हैव प्लेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टूर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि उनके जहन से निकलती नहीं। तो काश के हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान अगर आ जाती तो वो देखती कि हम किस तरह उनको ना एंटरटेन करते। अब ये काश, ये पता नहीं ये काश कब पूरा होगा। शायद साहब अगर आपको भी डाउन द मेमोरी लेन लेकर जाएं तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जो आपने कवर की हैं यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंडिया की, एंड इंडिया में जाकर भी पाकिस्तान इंडिया की। ऑब्वियसली एक चीज है विच इज अ मिसिंग लिंक इन चैंपियंस ट्रॉफी, बट स्टिल समहाउ वी वुड मैनेज। चले ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ये कैप्टन्स मीट है जिस पे शायद रोहित शर्मा ट्रैवल कर जाए, बट ये बहुत बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का चंक है दैट वी वुड मिस। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जिस तरह कवर की है सीरीज 2004 की भी, 2005 इंडिया जाकर भी, 2006 की, 2008 का एशिया कप, फिर उसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप जिसपे आप भी थी सवेरा, तो हम लोगों को तो बड़ा अच्छा रिस्पांस हमेशा मिला है और हमने भी हमेशा अच्छा रिस्पांस दिया है। तो वो मिसिंग लिंक चल तो रहा है, लेकिन जब तक वो बात सही होती थी, मैं बड़ा जज्बाती होकर कहता था कि नहीं इंडिया की टीम आएगी, लेकिन वो पॉलिटिकल एक इशू है। जब हमारी तरफ से पॉलिटिकल ओवरचर्स होंगे, जब थोड़ी सी पॉलिटिकली पेशरफ्त होगी, तो वो दिन भी आएगा कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान की टीम भी इंडिया ट्रैवल करके जाएगी। अभी तो दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त यूएई सरकार बिल्कुल वीजा नहीं दे रही। पाकिस्तानी जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच
देखना चाहते हैं, लेकिन यूएई की सरकार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि यूएई की सरकार ने पहले ही पाकिस्तानियों को वीजा पूरी तरीका से बंद कर रखे थे। लेकिन अब जिस तरह से यूएई में बड़ी तादाद में भारत के मैच होने वाले हैं, उसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त वीजा की भीख मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूएई सरकार का कहना है यदि पाकिस्तानियों को वीजे दे दिए जाते हैं तो वो वहां पर आकर के भीख मांगते हैं और वहां पर गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि यूएई की सरकार बिल्कुल भी इस बात से तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तानियों को वीजे दे, जिसके लिए पाकिस्तानी अभी से रोना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की इस वक्त कोई सुनने को तैयार नहीं है। भारत से भी पाकिस्तानी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से बीसीसीआई ही पाकिस्तान को वीजे दिलवा दे, लेकिन भारत भी इसी तरीका से पाकिस्तान को इग्नोर करता रहेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।